एक छात्रा जो 12वीं में अच्छे नंबर लेकर आती है, जिसके बाद परिवार को ये यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है, वह तमाम दुनिया भर में जो चल रही खुराफात है, उनसे दूर है। इन्हीं तमाम भरोसों के साथ जब वह बेटी कहती है कि पापा मुझे आईएएस अफ़सर बनना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, तो घर परिवार के लोग अपनी गरीबी को साइड में रखकर उसके सपने को पूरा कराने के लिए साहूकार से कर्ज़ उठाते हैं, जिसके बाद उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए किताबें दिलाई जाती हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो यूपीएससी की तैयारी कराती हैं, उन तमाम एप्लीकेशनों के ज़रिए भी उसकी पढ़ाई को जारी कराया जाता है। हर परिवार के सभी लोग खुश होते हैं कि यकीनन हमारी ये बेटी हमारा नाम रोशन करेगी, यकीनन यूपीएससी को क्लियर कर ये हमारे घर परिवार की गरीबी को दूर करेगी। वह अपने भाई-बहनों का मुस्तकबिल भी बनाएगी। भरोसे के साथ घर परिवार के लोग उस छात्रा से बेखबर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक जब उसकी छोटी बहन घर पहुँचती है, तो जो छात्रा जिस पर घर परिवार के लोग भरोसा कर रहे थे, यकीन कर रहे थे, वह खून में लथपथ, बगैर कपड़ों के, अधनंग हालत में घर के बरामदे में पड़ी है। यह देखकर छोटी बहन की चीखें निकल जाती हैं, जिसके बाद वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे आस-पास के लोग घर में दौड़ते हुए आते हैं कि आखिरकार क्या हुआ? ये किस लिए चीख रही है? ठीक दोपहरिया का समय होता है, जब आस-पड़ोस के लोग आकर देखते हैं, तो वह छात्रा जिस पर आस-पड़ोस के लोग भी ये भरोसा जता रहे थे, यकीनन यह बच्ची यूपीएससी को ज़रूर क्लियर कर लेगी, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत तेज़ है। वह बगैर कपड़ों के अधनंग हालत में बरामदे में पड़ी है, जिसके बाद उस लड़की के ऊपर एक चादर डाल दी जाती है। चादर डालने के बाद घर परिवार के लोगों को खबर की जाती है। इसके बाद पुलिस को खबर की जाती है, क्योंकि उस लड़की की हालत ही कुछ ऐसी थी, वह खून में पूरी तरह से लथपथ हो रही थी। यकीनन उसे पहली नज़र में देखने वाला ये कह सकता था कि ये इस लड़की के साथ बड़ी ही बर्बरता के साथ गैंगरेप किया गया है। इन्हीं तमाम आशंकाओं के साथ पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है और घटनास्थल का जायज़ा लेती है। पुलिस भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि खून पूरी तरह से पूरे घर में बिखरा हुआ है। वह लड़की ऊपर कमरे में जहाँ पढ़ाई करती थी, उस कमरे से लेकर बाहर दरवाजे तक पूरे घर में खून ही खून है। जब तलक उस लड़की के माँ-बाप भी पहुँच जाते हैं, वे रोने-पीटने लगते हैं। इसके बाद घर परिवार के लोग उन्हें सँभालते हैं। पुलिस उन माँ-बाप से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के दौरान लोगों पर शक होता है। पुलिस उन दोनों को हिरासत में लेती है। लेकिन उस वह दोनों उस दिन उस तारीख को घर पर नहीं होते, इस बात का वह प्रूफ़ दे देते हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें छोड़ देती है। फिर पुलिस उस लड़की के मोबाइल को फिर पुलिस उस लड़की के मोबाइल को देखती है। मोबाइल में पैटर्न लॉक पड़ा होता है, जिस कारण पुलिस को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका था। पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे, क्योंकि लड़की की मौत हो चुकी है। क्योंकि डॉक्टरों ने पहली निगाह में ही देखकर बता दिया था कि लड़की के साथ बड़ी ही बर्बरता के साथ रेप किया गया है। इसके बाद पुलिस परेशान होती है कि आखिरकार करा तो करा क्या जाए? घटना के 48 घंटे बाद पुलिस पैटर्न लॉक तोड़ने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद ये देखकर ये हैरान रह जाती है कि आखिरकार जिस लड़की के बारे में इतनी तमाम तारीफ़ें हो रही थी, इस लड़की की तो एक लड़के के साथ चैटिंग हो रही थी। जब घर परिवार के लोगों से इस बारे में बात की जाती है, तो परिवार के लोग इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि हम ऐसे किसी लड़के को नहीं जानते कि जिससे हमारी बेटी चैटिंग कर रही हो। क्योंकि हमारी बेटी रात दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करती है, जिसका जीता जागता सबूत उसके ये रिज़ल्ट हैं। अगर वह पढ़ाई ना करती होती, तो वह इतने अच्छे अंक नहीं ला सकती। पुलिस वाले भी इस बात को सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार ये क्या माजरा है। पुलिस उस पूरी चैटिंग को पूरी तरह से पढ़ती है और उस नंबर को ट्रेस करती है। इसके बाद पुलिस उस लड़के तक पहुँच जाती है। पुलिस उस लड़के के गाँव को ट्रेस करते हुए उसके गाँव तक पहुँच जाती है। वहाँ उस लड़के को हिरासत में लिया जाता है। पहले तो उसके लड़के के घर परिवार के लोग काफ़ी जिद्दोजहद करते हैं। पुलिस वालों से काफ़ी मिन्नत-मशक्कत करते हैं कि आखिर हमारे लड़के को किस गुनाह में हिरासत में लिया जा रहा है, आखिर हमारे लड़के ने क्या गुनाह किया है। लेकिन पुलिस सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस लड़के को थाने ले आती है, जिसके बाद पुलिस उस लड़के से सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो काफ़ी देर तक वह लड़का इस बात को घुमाता रहा कि मैं उसे सिर्फ़ चैटिंग पे बात किया करता था, कि मेरी उससे साल 2 साल पहले दोस्ती हुई थी, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, वो भी आईएएस की तैयारी कर रही थी। बस हम लोग उसी सिलसिले में बातचीत किया करते थे। लेकिन जब पुलिस ने उस मोबाइल रिकॉर्ड को उसके सामने रखा, जिसके बाद लड़का पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद उसने जो कहानी बयाँ की, वह यकीनन पुलिस वाले भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? ये अकेला लड़का इतनी भयावह घटना को कैसे अंजाम दे सकता है? लेकिन जिस प्रकार उसने कहानी बनाई थी, इसके अलावा पुलिस के पास और कोई सबूत नहीं था। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। दरअसल वह बताता है कि 10 नवंबर 2022 का दिन था, यानी कि उसके हिरासत में आने के तकरीबन 3 दिन पहले की उस लड़की के साथ ये घटना कैसे घटी, इस कहानी को बताते हुए वो बताता है कि 10 नवंबर 2022 का दिन था, तकरीबन 9 से 10 बजे का समय रहा होगा। मैं भी पढ़ाई कर रहा था। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, इसी दौरान मैं उस लड़की को फ़ोन करता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि तुम क्या कर रही हो? वह मुझसे कहती है कि आज कॉलेज नहीं गई, इसलिए मैं आज घर पर ही पढ़ाई कर रही हूँ, तुम भी पढ़ाई करो, पेपर नज़दीक है। लेकिन मैं उसकी इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए उससे कहता हूँ कि मुझे तुमसे मुलाकात करनी है। वह इस बात को ठुकरा देती है, वह मना करती है, लेकिन
मैं भी घर से निकल चुका था, वह इस बात से अनजान थी, लेकिन मैं उससे जिद्दोजहद करता हूँ, जिसके बाद वह राज़ी हो जाती है। मैं घर से निकलते समय मैं मेडिकल से 2 शक्तिवर्धक टैबलेट लेकर उसके घर पहुँच जाता हूँ। मैं वहाँ पहुँचकर पहले तो क 2-4 मिनट कॉपी किताबों से देखता हूँ, उसे उसके नोट्स के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं उससे 1 गिलास पानी माँगता हूँ, वो जब पानी देती है तो मैं वह दोनों टैबलेटें खा लेता हूँ। जिसके बाद वह मुझसे पूछती है कि आखिर तुमने ये क्या खाया है? मैं इस बात को घुमाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह रहबर को पढ़ लेती है। वह समझ जाती है कि मैंने क्या खाया है। वह मुझसे मना करती है कि तुम जो कुछ कर रहे हो ये गलत है। मैं उससे कहता हूँ कि आज बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन शायद वह सही थी। वह इस बात को बार-बार मना कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं वह उस प्रकार से मना नहीं कर रही थी जो उसे करना चाहिए। उसने उस प्रकार विरोध नहीं किया जो उसे करना चाहिए। ल वह दोनों कहती है कि तुम जो भी कर रहे हो ये गलत है, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हमारे परिवार की हम पर काफ़ी उम्मीदें हैं। मैंने उसे समझाता हूँ कि इससे कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर की बात है, दिक्कत परेशानी की कोई समस्या नहीं है। हम पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। मैंने उसे समझा-बुझा कर हम दोनों सेक्स करने लगते हैं, जिसके बाद वह मुझसे मना करती है। वह जितनी भी देर हम उस हम दोनों जितनी भी देर हम दोनों सेक्स करते हैं, वह हमसे मना ही करती है, लेकिन अचानक उसकी बहुत तेज़ ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके बाद वह मुझसे मना करती है, लेकिन मैं उस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी काम वासना में पूरी तरह से शैतान बन चुका था और मैं उसके साथ सेक्स किया जा रहा था। मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इन तमाम बातों को वो जब बता रहा था, पुलिस वाले भी ये सोच में पड़ गए कि आखिरकार इसकी इस कहानी पर यकीन किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि जो डॉक्टर की जो रिपोर्ट थी वह उस कहानी से बहुत हद तक मैच हो भी रही थी और नहीं भी, क्योंकि डॉक्टरों का साफ कहना था कि इस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर किसी चीज़ से बड़ी बुरी तरह से वार किए गए हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म है, वह जख्म इस प्रकार करने से नहीं हो सकते। इसके साथ बड़ी बर्बरता या क्रूरता की गई है इसके साथ इस और ये कोई एक अकेला व्यक्ति करे ऐसा असंभव है। लेकिन पुलिस के पास उस लड़के की कबूलनामे के अलावा और कोई पर्याप्त सबूत ना होने के कारण पुलिस उसकी बात पर यकीन करती है। इसके बाद वह बताता है कि जब ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, जिसके बाद मैं भी डर जाता हूँ। मैं अपने ऊपर ये कंट्रोल करता हूँ, जब तक काफ़ी देर हो जाती है। वह मुझसे कहती है कि तुम डरो नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम मुझे अस्पताल लेके चलो, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, जिससे कि मेरा इलाज हो सके, मैं बच सकूँ। क्योंकि मुझे मरना नहीं है, हमने जो गलती की है, हम इस गलती को कबूल करते हुए इसका इलाज कराते हैं। लेकिन मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। मैंने उससे कहा, नहीं, अभी तुम्हारी बहन का, तुम्हारे छोटे भाई का भी आने का समय हो रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, तुम बेफ़िक्र रहो। वह लड़का उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पीछे के गेट से भाग जाता है। वह बताता है उसके भागने का समय करीब 1 से सवा का रहा होगा। जब उसकी छोटी बहन घर पर आती है, वो उसका घर पर आने का समय तकरीबन 2 बजे का रहा होगा। इस आधे घंटे में उस लड़की की ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से मौत हो जाती है। अगर वह लड़का उसकी बात को सुन लेता या उसकी बात को समझ लेता, तो शायद यह गुनाह होने के बाद भी यह लड़की बच जाती। लेकिन वह लड़का अभी डर चुका था, बताता है कि वह बुरी तरह से डर चुका था। वह माहौल और समाज की तमाम बातों को माहौल और समाज के तानों से उसके दिमाग में दुनिया ज़माने के ताने गूँज रहे थे, लेकिन उसे इस हरकत करते हुए दुनिया ज़माने के ताने याद नहीं आए जब उसने इस क्रूरता को अंजाम दिया। जिसके बाद जब वह घटना घट चुकी थी, अब उसे दुनिया ज़माने के ताने याद आ रहे थे। इसके बाद पुलिस उस लड़के को हिरासत में लेकर जेल भेज देती है। डॉक्टर ये मानने को अभी भी तैयार नहीं कि वह लड़का अकेला था और उसने उस लड़की के साथ कोई क्रूरता नहीं की, कि आखिरकार कोई सिर्फ़ शक्तिवर्धक टैबलेट खाकर इतना इस प्रकार से क्रूरता को अंजाम दे, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन उस लड़के की कहानी पर यकीन करने के सिवा किसी के पास भी कोई चारा नहीं। इधर परिवार के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि वह लड़की ने राज़ी-खुशी उस लड़के के साथ संबंध बनाए। इस वक़्त तक घर परिवार वाले भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। अव्वल तरीन नंबर लाकर स्कूल का, घर परिवार का, इलाके का नाम रोशन किया करती थी। वह इस प्रकार के काम में मुलव्विस हो सकती है। वह घर परिवार के लोगों को धोखा दे सकती है। ये मानना यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन इस थ्योरी के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है कि किसी की भी बात में आकर आप किसी भी गलत कदम को ना उठाएँ। इसके बाद अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, यहाँ तक कि जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसी प्रकार की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्राइम वर्ल्ड को। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।